तो ये हमने थोड़ा छोटा बड़ा इसको एक पल्ला निकाल दिया है, इधर इसने कर दिया है, ये यहाँ पे जो है कपड़े में डिफेक्ट है, सा नहीं है, इसलिए इसको हमने इस तरीके से कर लिया है ताकि ये दोनों बराबर ही होते हैं। तो हमने इस तरीके से कर लिया है। अब हम आपको नाप इस पर लिख कर बता देते हैं। देखिए 39 तो इसकी लेंथ है और 35 कमर है, यहीं पे लिख देते हैं। 40 सीट है, इसकी 24 जांग है और 13 की मोरी है। और ये हमने इधर ये लेंथ लिखा है 39 लेंथ है। तो हम ये 5 नाप हम लिए, इसी से हम पूरी पेंट कटिंग करेंगे। चलिए हम इसको स्केल से इसको पूरा सीधा मार्किंग कर लेंगे इसको इस तरीके से। अब हम इसका लेंथ का निशान लगाएंगे, तो यहाँ हम 1 इंच ऊपर निकाल देंगे इंची टेप को, ये इस तरीके से। और ये 39 जो हमारी लेंथ है, तरीके से ये 39 का हम ये 39 लगाएंगे और 39 के आधा का हो गया 19.5 और 1 इंच एक्स्ट्रा ये हम इसका घुटन का लगाएंगे। अब हम इसको सीधा मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। और हम इसका नीचे का ये 2.5 से 3.25 इंच हम इसका ही बॉटम का लगाएंगे। अब हम इसका जो लटक का जो निशान लगाएंगे वो हम देखो 39 इसकी लेंथ है और सीट ये है, कमर ये है। तो हम इसको जो है, अब अगर हम इससे रखते हैं तो 10 इंच का लगाएंगे। इसका हिप का चौथाई भाग हम ये आधा से 1.25 इंच कम करके लगाएंगे। ये हम 9.5 पे 9.25 पे लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको भी हम सीधा कर लेंगे और ये इसको हम यहाँ से ये 1/2 इंच ऊपर को इस तरीके से गिरा देंगे। आप शेप फंटी से कर सकते हैं या स्केल से। और इसका हम कमर है 35, तो 35 का चौथाई भाग 9.25 और 1 इंच इसमें दबाव का एक्स्ट्रा 9.25। अब इसका 24 रान है, तो 24 का आधा 12, ये हम 12 लगा देंगे। और यहाँ से अंदर को हम इसका 1.5 से 1.25 इंच, यानी कि 1.25 इंच एक सूत हम इसका ये फलाई का निशान लगाएंगे। अब इसको यहीं से हम जो हमने ये लगाया है इसको हम आधा कर लेंगे, बीच सेंटर का निशान लगा देंगे ये ऐसे इस तरीके से। ये हमारा 6 इंच आ गया है। अब 6 इंच हम यहाँ इसका यहाँ से लगा देंगे ये। अब इसको हम यहाँ से, इसकी मोरी है 13, तो 3.25 इंच और 3.25 इंच, ये हो गया हमारा 13 मोरी यहाँ से निकल आई। और ये यहाँ से लेंगे सीधा इस तरीके से ये, और ये गोलाई का निशान लगाएंगे इस तरह से। कैसे लगा देंगे और ये हम इधर का भी ऐसे ही शेप फंटी से अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो पूरा अगर ये बीच का निशान लगाना चाहते हैं आप पूरा भी इसको स्केल से लगा सकते हैं, नहीं तो हमने ये बीच का सेंटर जो लगा हुआ है दिखाई दिया है। और अब हम इसका ऊपर का जो है इसको यहाँ पे ये शेप फंटी रखकर आधा से 1.25 इंच इसको डाउन कर देंगे। ये हमारा मालिक लग गया है सामने का। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। एक चीज़ और अभी है,
अभी हमने ये निशान लगाया। आपको एक चीज और समझाते हैं इसी में हम। जो साइड में फुग्गा बनता है उसको अगर खत्म करना है हमें, तो यहाँ से हम इसको, ये शेप फंडी को लेंगे ये इस तरीके से, और ये इसको यहाँ से मिला देंगे। ये जो हमारा ये फुग्गा वाला निशान था, ये अब यहाँ से हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ से हम देखिए जो नुकसानी थी वो भी हमारी निकल गई है, और ये हमारे फ्रंट कट गए हैं। और अब हम इसका पॉकेट का मुंह का निशान लगा देंगे। लेकिन 2.25, और यहाँ से हम इस तरीके से लेंगे तो ये 7 इंच पर लगा देंगे। 7, 7.25। यहाँ हम जहाँ से गोलाई शुरू होती है यहाँ हम चैन का निशान लगा देंगे। ठीक है, हम इसको इस तरीके से उठा लेंगे और ये हम इस तरीके से पलट लेंगे। कब ये अब हम इसका जो ऊपर से उठाएंगे 2 इंच, 2, 2.25 इस तरीके से ये हम सीधा मार्क कर लेंगे यहाँ से इसका, और इसको भी हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। यहाँ ये यहाँ हम निशान लगाएंगे इसका 1.25 इंच, और ये 2.25 इंच, यहाँ पे 2.25 इंच। इसकी जांग पे 2.25 लगाया, यहाँ 2.25, यहाँ 1.25 इंच। इसको हम शेप फंटी से इस तरीके से ये मार्क कर लेंगे, ऐसे इस तरीके से, और हम इसको काट लेंगे। इसका हम बैक का निशान लगाएंगे तो 9.25, 35 का चौथाई भाग 9.25, और ये यहाँ से ऊपर से 2.25, और इस हिप का 10 चौक 40 का ये आ गया हमारा, और 1.5 इंच की यहाँ पे इधर लूजिंग। तो यहाँ से हम इसको सीधा मार्किंग करके गोलाई का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। इसको ये वीडियो पसंद आए तो आसिफ द टेलर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।